काशी पूरा ही शमशान है। ये मणिकर्णिका नहीं, ये जलासेन घाट है। जो जलासेन घाट था वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। अब जलासेन की जगह लोग मणिकर्णिका ही नाम जानने लगे। मसान से क्या नाम हम लोग भोजन बनाए खाते हैं। ऐसी आज भी मान्यता है कि यहाँ पे स्वयं देवों के देव महादेव अपने सभी गणों के संग 12 बजे माँ गंगा में स्नान करने आते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर आज से तो है नहीं, हम समझते हैं कम से कम 25-30 साल से तो हम यहाँ पर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। जिन्हें पाला, जिन्हें पोसा, जिन्हें गोदी खिलाया है, वही आज आग लगाए। ये तमाशा क्या है? कोई रोए कोई गाए, ये तमाशा क्या है? आप जिस घाट को मणिकर्णिका समझते हैं, दरअसल वो घाट है जलासेन घाट। मणिकर्णिका एक तीर्थ है और जलासेन घाट पर अंतिम संस्कार होता है। आप इसे लेकर थोड़े कंफ्यूज होंगे और इसी कंफ्यूजन को दूर करने हम पहुंचे हैं मणिकर्णिका और जलासेन घाट। तो आइए चलते हैं उस मोक्षदायिनी घाट पर जहां खत्म हो जाता है जन्म मरण का चक्र और आत्मा को प्राप्त होता है मोक्ष। कुछ और ये मणिकर्णिका के बारे में कुछ और बताइए कि यहाँ क्या मतलब। ये मणिकर्णिका नहीं, ये जलासेन घाट है। हाँ, ये जलासेन घाट जी हाँ। मणिकर्णिका तीर्थ है और जलासेन अलग घाट है। वहाँ डेड बॉडी जलाई जाती है। ये ज्यादा प्राचीन नहीं है, ये 300 साल पुराना है। मणिकर्णिका जलासेन जलासेन घाट। आप लोग मणिकर्णिका बोलते हैं, जलासेन है, वो जलासेन घाट है। हम लोग जलासेन उसको बोलते हैं। ये मणिकर्णिका तीर्थ है, तो इसलिए ये मणिकर्णिका तीर्थ इस कुंड के नाम पर 84 घाट में ये मुख्य है मणिकर्णिका। जहाँ आप बैठे ये मध्य है। 42 घाट इधर है, 42 इधर। एक मोदी जी ने नमो घाट बनवा दिया। 84 घाट था, 85-86 हो गया। काशी पूरा ही शमशान है। काशी भूमि ही शमशान भूमि है। काशी भूमि आपने कई जगह पढ़ा होगा। सबसे पहला काशी का शमशान पड़ा हड़ासुर है, हटकेश्वर ये शमशान है काशी की। हाँ, हटकेश्वर पे शमशान बना। फिर उसके बाद ठठेरी बाजार में एक अंडरग्राउंड शिवलिंग का आपने दर्शन किया, वो भी शमशान है। माला मंडी सत्यनारायण मंदिर के ठीक सामने एक अंडरग्राउंड शंकर भगवान का मंदिर है, वहां भी लिखा होगा महाशमशान बाबा, वो भी शमशान है। कीनाराम बाबा शमशान है, आधा शमशान कीनाराम बाबा का है। हरिश्चंद्र घाट पे शमशान है ही है। आपका उधर चल जाएंगे उस पार जाकर के, उधर भी शमशान है। मणिकर्णिका को लोगों ने मणिकर्णिका को शमशान से जोड़ दिया क्योंकि मणिकर्णिका तीर्थ बहुत ज्यादा मशहूर था। तो ये होता है कि आदमी जैसे बहुत ज्यादा कोई फेमस होता है तो उसके साथ उसको जोड़ करके उसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो उसी की वजह से शमशान जो जलासेन घाट था वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। अब जलासेन की जगह लोग मणिकर्णिका ही नाम जानने लगे। मणिकर्णिका 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 मणिकर्णिका, जबकि मणिकर्णिका तीर्थ है, मणिकर्णिका घाट नहीं है। और बगल में जहाँ चिता जलती है उस घाट का नाम है जलासेन घाट। मतलब शमशान बेसिकली जलासेन घाट है। जलासेन घाट है। बताया हमने मणिकर्णिका ये एक अलग है, जलासेन घाट ये है। ये 300 साल पुराना है। राजा कश्मीरी मल हुआ करते थे। खत्री समाज के राजा कश्मीरी मल हमारे पक्के महल में, इनके परिवार में कोई मृत्यु हो गया था तो प्राचीन शमशान हरिश्चंद्र घाट है। अच्छा, सबसे प्राचीन वही है। तो वहाँ लेकर डेड बॉडी गए, वहाँ पर डोम राजा से कुछ कहा सुनी हुआ जलाने को लेकर के। उन्होंने जलाने नहीं दिया तो उन्होंने बॉडी वापस लेकर के आके यहाँ भी डोम का परिवार रहता है। बगल में मीर घाट है, शेर बना हुआ है उनके छत के ऊपर। तो वहाँ उन्होंने उनसे अनुमति लेकर के चांदी का सिक्का बिछा करके इस शमशान का निर्माण कराया। चांदी का सिक्का? हाँ, 6x6 का स्क्वायर फीट का चांदी का सिक्का, उसका मूल्य दे करके ये शमशान का उन्होंने निर्माण करा। तब से यहाँ भी जलने लगा प्रभात। अब यहाँ की महानता ज्यादा हो गई। अब तो लोग हरिश्चंद्र घाट उतना नहीं जानते हैं जितना मणिकर्णिका। जलासेन तो कोई नहीं जानता। जलासेन पथ लिखा हुआ है वहाँ, जलासेन पर घाट नहीं लिखा हुआ है। तो ये जलासेन घाट है। तो यहाँ 100 किलो 150 किलोमीटर की रेंज में बाटियां यहाँ आती हैं। 150 से 200 250 बाटियां पर डे यहाँ जलाई जाती हैं। लेकिन शास्त्र हमारा ये कहता है कि जो आदमी जहाँ मृत्यु हो उसका अंतिम संस्कार वहीं किया जाए। बहुत हो तो अस्थियां लेकर के हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गंगा सागर अस्थियां विसर्जित करें। डेड बॉडी को लेकर के नदी, नाला या शहर नहीं ढाकना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में है। अब मर गया कोई आदमी अमेरिका में ले आकर मणिकर्णिका ये जलासेन घाट फूकने से वो मोक्ष की नहीं। मोक्ष तो आप जो कर्म करोगे इससे मोक्ष की प्राप्ति है। तो आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे लोग आते हैं अलग अलग जिलों से, प्रदेशों से भी आते हैं, अभी तो अमेरिका तक से बॉडी यहाँ अमेरिका, तो ये नहीं आनी चाहिए? नहीं,
शास्त्रों में ऐसा हमारा ये नहीं है, बुजुर्ग और शास्त्रों में ये वर्णित है कि जो आदमी जहाँ मरे वहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाए। नहीं नदी मिलता है, तालाब है, तालाब नहीं मिलता, कुआं है, कुआं भी न मिले, एक बाल्टी पानी रख करके बगल में अंतिम संस्कार किया जाए उसका, लेकिन डाका ना जाए। तो ये जो लोग एक धारणा बनी हुई है कि लोग अंतिम संस्कार करने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मतलब विदेशों से आते हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। ये शास्त्र के विरुद्ध, ये नहीं करना चाहिए। अस्थियां ले आकर के हरिद्वार, प्रयाग, काशी कहीं भी डाल दें नदी में, लेकिन डेड बॉडी लेकर के मतलब किसी नदी को, किसी शहर को, किसी कैंपस को डाकना वर्जित है। अब आप मणिकर्णिका के बारे में बताइए कि क्या है मणिकर्णिका, इसके महात्म क्या है, क्यों ये लोगों को आकर्षित भी करता है, क्यों लोग यहाँ मोक्ष के लिए भी आते हैं? विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी, और काशी में मणिकर्णिका। मणिकर्णिका विशेष क्यों है? विष्णु भगवान ने 60,000 साल बैठ के वहाँ तपस्या करने का संकल्प लिया। उनके शरीर से पसीना बहने लगा, तो देवताओं ने आग्रह किया, ये तो पसीना निकल रहा है, इससे पृथ्वी की सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो अपने चक्र से इस कुंड का निर्माण किया। उस समय इसका नाम चक्र पुष्करणी था। काशी का प्राचीन नाम आनंद वन। जो भी देवी देवता ये आनंद वन घूमने के लिए आए, यहीं रह गए, यहाँ से गए नहीं। इसीलिए कहा गया 33 करोड़ देवता काशी में वास करते हैं। काशी का कंकड़ शंकर समान है। मरणम मंगलम यत्रम सफलम जीवनम, मरने मात्र से यहाँ मुक्ति है, पुनः जन्म नहीं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो ये मणिकर्णिका के बारे में विष्णु भगवान ने अपने चक्र से इसको निर्माण किया। सारे देवी देवता यहाँ आए आनंद वन घूमने के लिए, आनंद वन में रह गए। लास्ट में मानसरोवर से शिव पार्वती आए कि हमारे घर लोग जो जा रहे हैं ये आनंद वन में वही रुक जा रहे हैं, क्या है ये? आगे उन्होंने यहाँ आनंद वन का वातावरण को, फिर उन्होंने शिव पार्वती ने इस कुंड में स्नान किया। चक्र तीर्थ नाम था इसका। स्नान करने के बाद आत्म विभोर प्रसन्न होकर के शिव पार्वती ने स्नान के पश्चात तांडव नृत्य किया। शंकर भगवान की मणि और पार्वती जी का कुंडल तांडव नृत्य करने से इसी में गिर गया। इसी से इसका नाम मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी पड़ा। मध्याह्न काल में यहाँ पर 12 बजे से 2 बजे तक मणिकर्णिका स्नान करके ऊपर में मणिकर्णिकेश्वर है, काशी का सबसे प्राचीन शिवलिंग। 60,000 साल पुराना शिवलिंग, वो जमीन से निकला हुआ फूट कर मणिकर्णिकेश्वर। तो शास्त्रों में वर्णित है कि मध्याह्ने मणिकर्णिका हरिहरौ साहित्य मुक्ति परिवरौ। मध्याह्न काल 12 बजे से 2 बजे तक जो मणिकर्णिका स्नान करके मणिकर्णिकेश्वर में दर्शन करता है, उन्हें माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। ये 84 लाख योनि के बाद जो मुक्त हो जाता है। ये 84 लाख योनि के बाद सबसे श्रेष्ठ योनि ये मनुष्य योनि है। इसमें अगर आपके अच्छे सत्कर्म, अच्छे विचार, अच्छे भाव हुए तो इससे आदमी मोक्ष की प्राप्ति होता है। अब काशी में मरना मंगलकारी है, काश्याम मरणात् मुक्ति। काशी में मरना मंगलकारी है। कोई आदमी अमेरिका में मर गया, ले आके यहाँ उसका अंतिम संस्कार, वो मोक्ष नहीं। मोक्ष यहाँ रहना। पुराने समय में सती प्रथा था, आदमी मर जाता था, पत्नियां जल के मर, जो नहीं जल के मरती थी उनको जलाया गया जाता था, जबरदस्ती चिता पर बैठाया जाता। एक हमारे राष्ट्र कवि राजा राम मोहन राय, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश का कोई अधिकारी था, ये दोनों ने ये सती प्रथा को कृतज्ञ मान करके इसको बंद कराया। तो ये प्रथा बंद हो गई। तो छोटे छोटे स्टेट, अलवर स्टेट, अमेठी स्टेट, सिंधिया स्टेट का अलग अलग बिल्डिंग बनाया गया था यहाँ। तो उनके महल में अगर कोई महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनको मारने का प्रथा राजा राम मोहन राय ने बंद करवा दिया। तो उनको महल में रहने का अधिकार नहीं, तो उनको धन दे करके काशी भेज दिया जाता था कि बचा हुआ जीवन यही गंगा स्नान करे, विश्वनाथ का दर्शन करे, यही शरीर को त्याग दे। और वो जगह अभी भी है। ये देखिए, ये राजस्थान सरकार अलवर स्टेट, इसके पीछे संजय सिंह का अमेठी स्टेट, इधर सिंधिया स्टेट। अब जो पुराने लोगों को दिया गया उसमें होटल, गेस्ट हाउस स्वतः रह रहे हैं। मोदी जी ने कॉरिडोर का जो स्थापना किया है उसमें ये स्टेटों को मकान को अधिग्रहण करने का, क्योंकि स्टेट का जो मकान है यहाँ के डीएम और वहाँ के डीएम इसके ओनर। अच्छा, ऐसा यहाँ का नियम है, मतलब सरकार द्वारा। स्टेट का मकान हुआ, स्टेट खत्म हो गया तो वो संपत्ति सरकार की हो जाएगी। अब तो पहले तो वहाँ कच्चा जमीन था, ये कॉरिडोर बन जाने से
60% जगह तो कॉरिडोर में चला गया, फिर लेने का है और आगे बढ़ाएंगे शमशान को। तो फिर शमशान आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग और उधर बढ़ेंगे कि आप लोग यहीं हम लोग भी थोड़ा सा रखेंगे। तो ये जो पूरा नहीं, स्कूल को क्षति नहीं करेंगे, लेकिन इसको भी नवीनीकरण में लिए 16-17 करोड़ रुपया पास हुआ है मणिकर्णिका की। हाँ, तो उसमें शमशान से लेके उस मंदिर तक हाँ। वो जो है नवीनीकरण करेंगे। क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन फिर ये कुंड और यहाँ का जो पूरी वो यात्री वगैरह आएंगे और थोड़ा सिमट जाएंगे, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोग ये सही मानते हैं या आप लोग को लगता है कि नहीं आगे नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, लेकिन अब सरकार के आगे हम लोग क्या विरोध करेंगे, क्या वो करेंगे। नहीं, आप लोगों ने सरकार से अपील की अपील किया कि हम शमशान को शमशान की परिधि में रखा जाए, लेकिन नहीं, वो कर रहे हैं कि कॉरिडोर में है। तो शासन प्रशासन है उनके हाथ में, वो जो चाहेंगे करेंगे। ये विस्तारीकरण में जहाँ तक आप ये देख रहे हैं, ये पूरा इधर का हिस्सा कॉरिडोर में ये संलग्न हो जाएगा। अब आपका जो है ये मिलेगा आपको, प्लेटफॉर्म यहाँ बन जाना है, इसके ऊपर जो दिखाए वहाँ बनना है। ये व्यवस्था एकदम खत्म हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं, जैसे उबड़ खाबड़ जैसे चल रहा है, ये सब नहीं। आने वाले समय में हर एक चीज़ सिस्टमेटिक सब हो जाएंगे। ये नाले का पानी ये गंगा जी में जा रहा है, ये सीवेज ट्रीट प्लांट पुराना बन रहा है इसीलिए। आज बाबा के अंदर जो मंदिर में पानी भरा हुआ है इसी कारण से कि लोगों ने उसको जो है नाले को टर्न थोड़ा सा ऐसा कुछ गलत तरीके से कर दिया, जो कि आज ये पानी देखिए वो सब अंदर जाता है, ये अंदर जाता है। जब तक ये पानी नीचे से कम नहीं होगा, ये पानी देखिए यहाँ से निकलेगा नहीं। ये पूरा देखिए पूरा भरा हुआ है ना ये। और ये बहुत सिद्ध मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है। यहीं पर जो भी आते हैं यहीं पर पूजा पाठ, यहीं पर सिद्धि वगैरह करते हैं। ये बाबा के दूधी है। अब यहाँ पर देखिए कितनी चिताएं लगी हुई हैं, आपको कहीं जगह नजर आ रहा है? हम लोगों के बचपन में आप जितना ये क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपको नजर जाए, ये सब पे बॉडी जलती थी। अब एक बार में समझिए कि अगर यहाँ से वहां तक तो बॉडी अगर लगेगी, कितनी बॉडी लगेगी? इतनी मतलब बॉडी यहाँ पर लगती थी कि लोगों को मतलब जो है परिक्रमा एक होता है, जैसे दाह संस्कार में लोग दाग जिसको कहते हैं, दाग देने के लिए उनको अपने संबंधी के उसको जो चिता के चारों ओर घूमना समझिए उनको मुश्किल हो जाता था। इतना मतलब जगह इतना स्पेस था, लेकिन ये बनारस कॉरिडोर बन जाने की वजह से ये सब देखिए कॉरिडोर में चला गया। अच्छा, आने वाले समय में शमशान का भी हिस्सा कॉरिडोर में ये चला गया। ये नाला जो बह रहा है ये आप समझिए ये बॉर्डर, ये इतना तो ये कॉरिडोर में ये चला जाएगा। ये बन चुका था, जैसे आप कॉरिडोर देख रहे हैं, ये इसी तरह ये पूरा पक्का बन चुका था, कुछ काम बाकी नहीं था। लेकिन कुछ नाले वगैरह का कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि इसको फिर से तोड़ा गया, करोड़ों रुपया इस पर बर्बाद हुआ। इसको फिर से तोड़ करके अब देखिए, अब ये आगे बगल में वो देखिए वो मशीन सब बैठ रही है। अब ये सीवेज वो बन रहा है, ट्रीटमेंट जो है वो प्लांट यहाँ पे जब तैयार हो जाएगा तो आपका ये मैनहोल जो जा रहा है पानी, ये सबसे आपको निजात मिल जाएगा। उसकी वजह से ये चला गया स्मशान। अब थोड़ा सा जो बचा हुआ है इस पर दाह संस्कार होता है। पानी आपका जब ये बाढ़ का पानी आता है तो आप जहाँ पे खड़े थे, जो सीढ़ी हम लोग चढ़े हैं, उसके आगे ये पानी चला जाता है। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग को ऊपर चढ़ के आना हो तो कम से कम इतना पानी में हम लोग को आना होता है। उस समय दाह संस्कार आपका जो है इस पर होता है। ये छत आप चढ़ के दिखाते भी आपको हम, ये काफी बड़ा है, तो इस पे भी आपका जो है दाह संस्कार होता है। जहाँ ये खड़े यहाँ तक पानी जाता है चाय की दुकान तक, तो इस पर जो है नाव से डेड बॉडी रहती हैं, सब इसी पर जलती है। अब यहाँ की स्थिति देख लीजिए, पहले ये क्या हुआ करता था, इस पर ईटा बिछी हुई थी, लेकिन कभी एक कॉरिडोर में ये भी चला गया है। आने वाले समय में आप जब आइएगा साल 2 साल के बाद, तो आपको ये ऐसा नहीं मिलेगा। ये बकायदे प्लेटफॉर्म वगैरह के साथ, बकायदे एकदम इसका एक डेकोरेशन के साथ, आपको सब सुविधाओं के साथ ये फिर से बन करके आपको उपलब्ध हो जाएगा। नीचे जो है जलना बंद हो जाएगा। अच्छा, तो बस ऊपर ही जलेगा? बस ऊपर ही जलेगा। और ऊपर न जलने का कारण थोड़ा सा हमारे लिए सतुआ आश्रम है, ये हमारे महामंडलेश्वर हैं, इनका योगी आदित्यनाथ जी से मतलब समझिए कि एकदम बहुत करीबी है। सबसे बड़ा ऊपर न जलने का एक कारण और भी हो जाता है कि जब यहाँ पर बॉडी जलती है, इसका धुआं राख वगैरह, अब हवा अगर इधर से चलेगा तो जाहिर है कि उड़ करके बगल में अगर किसी का भी घर है, हमारा ही घर है, तो हमारे घर में जाएगा ही जाएगा। तो
उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो इस पर थोड़ा सा रोक लगा देते हैं। अभी देखिएगा तो यहाँ पर ये गेट बंद हो जाएगा। अच्छा। अभी जब उनका आदेश आ जाएगा तो ये गेट बंद हो जाएगा, फिर सारी बॉडीज नीचे चलेंगी। नीचे अगर दिक्कत होगा किसी भी प्रकार का तब ऊपर खुलेगा, नहीं तो ये ऊपर बंद हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है भैया का, ये गुरुजी की वजह से उनको दिक्कत होता है। भाई मुर्दे की जब भी है, एक आपने सुना होगा साइंटिफिक ये कारण है कि किसी भी डेड बॉडी से जब जलती है तो उसके अंदर से निकलने वाली कितनी गैसें ऐसी होती हैं जो कि हानिकारक भी होती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर आज से तो है नहीं, यहाँ में समझते हैं कि कम से कम अरे 25-30 साल से तो हम ही यहाँ पर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आए वो भी 1 घंटा आधी घंटा नहीं बैठते, 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा कभी 12-12 घंटा बैठते थे। अब तो समझिए कि जब तक हमारा दुकान नहीं खुला तब तक यहाँ बैठे, उसके बाद दुकान खुला चलेगा। अब ये देखिए ग्राउंड आपके सामने है, ये मंदिर, इसके आगे एक मंदिर, वो जो टेढ़ी मंदिर है उसको लोग काशी करवट बोलते हैं। काशी करवट, हाँ। जबकि काशी करवट वो है नहीं, वो रत्नेश्वर महादेव रत्नेश्वर महादेव है ना। लेकिन कोई भी यात्री आता है तो यार हमको काशी करवट जाना है, तो हम लोगों को पूछना पड़ता है कि पहले ये बताइए काशी करवट कौन सी, जो टेढ़ी मंदिर है वहाँ जाएंगे कि जो ओरिजिनल काशी करवट है वहाँ जाएंगे। नहीं, वो जो टेढ़ी वाली मंदिर है हमको पहले आप करेक्शन करिए, अपने नॉलेज में आप करेक्शन करिए कि वो काशी करवट नहीं है। काशी करवट आप इसी रास्ते से ऊपर जब नीलकंठ से आगे जब जाएंगे नेपाली कपड़ा में, काशी करवट वो है। उसके अंदर देखिएगा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग 2 मराठी नीचे है। असली काशी करवट वो है, लेकिन ये फेसबुक और ये यूट्यूब वालों ने इसको जो है इतना फेमस कर दिया कि लोग इसी को काशी करवट, रत्नेश्वर महादेव। रत्नेश्वर महादेव। ये देखिए रत्नेश्वर महादेव के बगल में आप चले जाएंगे, वो जो आप देख रहे हैं बारादरी है, ये हमारे सभासद, पूर्व सभासद थे संतोष शर्मा, ये उन्हीं का है। अच्छा। उसके बगल में ये मंदिर देखिए, ये अमेठी वाले राजा है, राजा संजय सिंह, ये उनका है। अच्छा, ये वाला मंदिर। हाँ। ये देखिए विश्वपाल दास, रमा देवी ये विश्राम भवन, हाँ। ये जो अहिल्याबाई घाट में बना हुआ है विश्रमा पैलेस, ये उन्होंने बनवाया सिर्फ इस करके, ये कोर में बना, मतलब ये ताव में बना है, उनके घर की एक बॉडी आई। तो उस समय यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि उनके आदमियों को, उनके यहाँ जो आए थे डेड बॉडीज में, उनको बैठने का थोड़ा सा किसी को लेकर विवाद हो गया है, जो भी परेशानी हुई हो, उन्होंने इस जमीन को खरीदा, इसको तोड़वाया, इसको बनवाया, इसको धर्मशाला का रूप दे दिया। इस साला हमारा अगर बैठने का जगह नहीं है, उस समय विश्वास बाबू जिंदा थे जो मेन मालिक थे। सोचिए कि इसमें उस समय इसमें करोड़ों रुपया उन्होंने लगाया होगा, से कम 20-25 साल पहले। आज इसकी मालियत क्या होगी, लेकिन ये उसी तरह पड़ा हुआ, देखिए इसमें कोई नहीं है। अच्छा, इसमें अब कोई रहता नहीं है? नहीं, एक चौकीदार है, हाँ। वो अगर कोई परिचित का अगर कोई आ गया, उनके समाज का, उनके घर का कोई, तो वो गेट खुलेगा। नहीं, पहले सबके लिए था, जो भी डेड बॉडीज में आते हैं उनको बैठने का जगह नहीं है, गेट खुल जाए आप जाके बैठिए। अब नहीं बैठ, लेकिन अब नहीं। कब से ये बंद हुआ? ये बंद हुआ इधर अभी 4-5 साल से। जो पुराने एक इसके चौकीदार थे अर्जुन भैया, उनकी चाय की दुकान नीचे फाटक पर लगती है, जब तक उनके अंडर में था ये खुलता था, कुछ उनसे हुआ होगा तो ये उनके हाथ से चाबी चली गई, तो अब ये यात्रियों के लिए बंद हो चुका है। अब ये कोई वीआईपी अगर कोई आया या ऐसा कोई व्यक्ति आया या उनके घर का परिवार का, तो ये खुलेगा, नहीं तो ये आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। आज यहाँ पर नीचे बाबा है, उनके ऊपर देखिएगा कुंड बना हुआ है, उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। हाँ। वो हमेशा जलती रहती है। अभी भी ये पानी जब खत्म हो जाएगा तो उसको जब आप हटाइएगा तो अंदर से आपको हल्का सा वो जैसे किसी गर्म चीज का वो हो, आपको धुआं निकलता दिखाई देगा। वो कभी ठंडी नहीं होती, इतनी दिन वो डूबी होती है पानी में, लेकिन उसके बावजूद भी वो ठंडी नहीं। और यहाँ पर ये मान्यता है, यहाँ पर कोई भी कभी भी 24 घंटा और 7 दिन कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि कभी स्मशान में एक भी चिता न जल रही। जो काशी में लोग विराजमान, यहाँ कोई भोले को देवता नहीं मानता। हम लोग जैसे लोग कहते शंकर भगवान, लोग दूर से आते महादेव जय हो, हम लोग कहते का बाबू ठीक हो, राम महादेव मजे में हुआ। तो ये काशी की परंपरा, काशी के लोग महादेव को देवता नहीं मानते, अपना पिता मानते। तो काशी तो ऐसे भी जीवंत शहर है, बनारस, काशी की चर्चाएं जितनी की जाए उतनी कम है।
बनारस के लिए कहा जाता है छने कचौड़ी रोज जलेबी गरम गरम आहार बनारस, गंगा के उस पार से देखो लगता धनुषाकार बनारस, साड़ी सुरती गजब निराली, लंगड़ा भी सरदार बनारस, अंडा पंडा मुछ मुंडा, गुंडा की भरमार बनारस, और सवही गुरु जहाँ कोई ना चिलाई रजा रंगदार बनारस, एक बार जो आ बसता वो कहता ही रजा हमार बनारस, मरना जहाँ सुमंगल होता मृत्यु भी श्रृंगार बनारस, भले ही क्षीर सागर हो विष्णु का दरबार मगर शिव का परिवार बनारस, शिव का तो परिवार बनारस। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी तो बात ही अलग है। काशी कहा गया 3 लोक से न्यारी काशी, शिव जी अलग बसाए हैं और स्वर्ग लोक से सभी देवता काशी देखन आए, जो भी देवता देखन आए देख हुए निहाल, क्योंकि काशी में बाबा भैरवनाथ है कोतवाल। मणिकर्णिका कुंड इसी जगह पार्वती जी के कान की मणि गिरी थी, तो उसके वजह से यहाँ पे मणिकर्णिका इसका नाम पड़ा। पहले इसका नाम था आनंद वन, फिर ये काशी हुआ, काशी से ये जगह का नाम, इस प्रॉपर स्थान का नाम मणिकर्णिका। यहाँ पे पार्वती जी कान की मणि गिरी थी इसलिए मणिकर्णिका तीर्थ बना। ये मणिकर्णिका कुंड जो आपने दर्शन किया ये गंगा जी से भी पहले का कुंड है। उसके बगल में विष्णु चरण पादुका है, जहाँ पे लगभग ऐसा मान्यता है कि लगभग हजारों वर्ष विष्णु जी ने बैठ करके तपस्या किया। जब उनको तपस्या से जब चीर निंद्रा उनकी खुली तो उनको एक आत्मलिंग की प्राप्ति हुआ, जिन्होंने ऊपर वो लिंग स्थापित किया मणिकर्णिकेश्वर के नाम से। विश्व का पहला शिवलिंग, भारत भूमि का, पृथ्वी का पहला शिवलिंग है जो मणिकर्णिकेश्वर के नाम से स्वयं विष्णु जी के द्वारा स्थापित है। जब विष्णु भगवान को प्यास लगी तो उन्होंने अपने चक्र से ये चक्र पुष्पकर्णी कुंड बनाया, चक्र पुष्पकर्णी कुंड उसका नाम है। और उसी कुंड के जल से विष्णु भगवान ने अपनी प्यास बुझाई। अभी फिलहाल कई बार वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया है कि गंगोत्री का पानी जो गौमुख से निकल रहा है और यहाँ का पानी एकदम सेम इक्वल है, कोई भी 0% का भी अंतर नहीं है, एकदम इक्वल पानी है। गर्मी में भी अगर आप उसमें नहा लेंगे जून जुलाई के महीने में तो निमोनिया आ जाए, इतना ठंडा पानी होता है। तो उसी में जब पार्वती जी कान की मणि बन गिरी तो इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका चक्र पुष्पकर्णी तीर्थ, इस जगह का नाम पड़ा। और आजकल लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से जो कहा गया ना अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको आधा अधूरा ज्ञान होता है तो कुछ भी अफवाह उड़ा देता है, मिथ्या उड़ा देता है। तो उसने यहाँ पे मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट को लोगों ने शमशान घाट से जोड़ दिया। मणिकर्णिका घाट जबकि शमशान घाट है ही नहीं, मणिकर्णिका जैसा तीर्थ पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। और 4 वेदों में 18 पुराण में इसका वर्णन होता है। मणिकर्णिका तीर्थ का हर वेद में हर पुराण में वर्णन मिलेगा, इतना प्राचीन है। मणिकर्णिका तीर्थ ये तीर्थ है जहाँ पे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने तपस्या किया। आप यहाँ जहाँ बैठे ये गुरुदत्त का चरण पादुका, गुरुदत्त की तपो स्थली है, यहीं पे बैठ कर गुरुदत्त भगवान को ज्ञान हुआ। फिर यहाँ जाके वो गिरनार में जाकर के स्थापित हुए, गिरनार में उनका गुरुदत्त भगवान का सबसे बड़ा केंद्र था, जहाँ से अघोर की और नागाओं की उत्पत्ति हुई। सारे साधु महात्माओं गिरनार से ही जो उनकी टोली चली, तो सबसे पहले उनको भी ज्ञान यही मिला गुरुदत्त भगवान को। माँ गंगा का स्थान है, आनंद नगरी आज भी यहाँ पे मध्याह्न का स्नान होता है, दोपहर 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच में। ऐसी आज भी मान्यता है कि यहाँ पे स्वयं देवों के देव महादेव अपने सभी गणों के संग 12 बजे माँ गंगा में स्नान करने आते हैं। शमशान के पास जो मुख्य मंदिर है, महाकाल बाबा का मंदिर है, शमशान बाबा का मंदिर है, जहाँ पे अखंड अग्नि जलती है, जहाँ से आज से नहीं हजारों वर्ष से जो प्रचंड अग्नि जल रही है शमशान धुएं की, जहाँ से अग्नि प्रज्वलित की जाती है लोगों को जैसे मुखाग्नि देने के लिए, उसी धुएं से अग्नि लेकर के दूसरी जगह दी जाती है, जो सदियों से जब से कालांतर सृष्टि बनी तब से वो अग्नि जल रही है। चौधरियों का वहाँ पे वर्चस्व है, चौधरी लोगों की देख रेख में जो यहाँ के डोम है चौधरी लोग है, उसके देख रेख में वो धुआं जलता है, अखंड धुआं है। बाढ़ के समय थोड़ा उसको ऊपर कर देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं, लेकिन वो अग्नि आज से नहीं लगभग हजारों साल से, जब से काशी की संरचना हुई, जब से शमशान घाट यहाँ बजा, तब से ये वो अग्नि प्रचंड है यहाँ। जैसे ये अग्नि है ये भी 24 घंटे जलती है या ये भी 24 घंटे? 24। लेकिन अभी हम आए तो देखे तवा में रोटी सेका रहा है। हाँ तो भोजन, साधु का तो भोजन यही ना है। आप लोग यही इसी अग्नि में मसान से का नाम हम लोग भोजन बनाए खाते हैं। और ये लकड़ी वहीं से आई है? लकड़ी भी वहाँ से आती है। ये धुने की लकड़ी है, ये साधुओं का धुना है। ये इसी पे साधु जब तक रहेगा, जैसे साधु हमारे थानापति महाराज है, ये इस समय यहाँ पे इन्हीं की व्यवस्था पूरी है। कौशलपुरी जी हमारे थानापति जी हैं, आनंद अखाड़े के, तो ये जब तक यहाँ पे रहेंगे इसी धुने से ही भोजन बना करके अपना प्रसाद, इसी अग्नि से उनका प्रसाद। अग्नि शुद्ध, इसमें कोई ना क्या नाम है सीता जल गई, इससे भोजन किसी को नसीब ही नहीं। इस लकड़ी की, इस आग के
अच्छे अच्छे लोगों को नसीब जो बाबा हम लोग को नसीब किया। बहुत से युवा लड़कियों को मैं देखता हूँ आजकल आते हैं घाट पर सेल्फी लेने। लोग ऐसा मूर्खता वाला काम कर रहे हैं यार, उस फोटो लेने की जगह है वो, सेल्फी पॉइंट है वो। लड़कियां आ जा रही हैं मॉडल कपड़ा पहन के, छोटा छोटा कपड़ा पहन करके, तो मैं नौजवान युवा लड़के लड़कियों को देखता हूँ, ये आएंगे वो परिवार लेकर के। शमशान घाट कहाँ है? मणिकंका घाट मुर्दा दिख रहा है, जलता हुआ मुर्दा देखने की कोई चीज है? हमारे सनातन में तो शमशान पे औरतों को लड़कियों को निषेध होता है, नहीं आना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, अब आए हैं तो आप उसको नजर पर्दा करिए, उस वहां पे पर्दा करके निकल जाइए वहां से। ये आनंद लेने की जगह नहीं, कुछ ना कुछ ले ही जाएगा। हाँ, जब आएंगे आनंद लेंगे तो अरे यार बड़ा बढ़िया है, चला मुँह चली इनके संगे। माइन चीजें बहुत खतरनाक होती है। वो जाएगा आपके संग में घूमने फिरने, वही फोटो में पीछे दिखाई देगा रात में, तो लोग परेशान होंगे, बाबा जी भूत पकड़ दिया हमको, खेल रहे हैं हम। कवारी लड़कियां आती हैं शमशान में बाल खोल करके, शादी ब्याह हो जाएगा, कहेंगे बाबा जी हमारा बच्चा नहीं हो रहा है। वो आएगा बाबा जी हमारा व्यापार नहीं, शमशान पे जाओगे तो व्यापार चलेगा तुम्हारा, वो अच्छा मिलेगा। अच्छी एनर्जी मंदिर जाइए, विश्वनाथ जी जाइए, आप अन्नपूर्णा जी जाइए, संख्या जी जाइए, संकट मोचन जाइए, इतने सारी घूमने की जगह घूमिए, शमशान घूमने की कोई जगह है। आज मसान होली 2006 में हम लोगों ने 2004 में हम लोग कुछ साधु महात्मा लोग ने, हम लोगों ने मोनू बाबा ने मिल करके 2004 में पहली बार होती रही, डमरू के माध्यम से बजा करके हम लोग 4 बाबा लोगों ने चालू किया। आज इतनी मसान की होली होने लगी कि हम लोग को जाने में दिक्कत होने लगा। पिछले 3 साल से हम लोग इसको हाथ जोड़ करके मीडिया के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब जगह हमने बोला कि भैया आम जनता के लिए नहीं है मसान की होली, आम जनता को नहीं आना चाहिए मसान की होली में। चिता भस्म को मस्तक पे लगाने का अधिकार नहीं है सबको। हम गृहस्थ साधु होने के बाद भी जब तक अपने कर्म से विमुक्त ना कर, जब तक साधना पर नहीं बैठते तब तक चिता की भस्म को नहीं छूते। जब हमको चिता की भस्म छूनी होगी तो पहले नहा धो करके चिता भस्म मस्तक पे लगा के पूजा बैठते हैं, तभी लगाते हैं। हम भी तो चाहे तो हर समय चिता की भस्म लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते, हमको मालूम है कि चिता भस्म ट्रांसफार्मर में जाकर के हम 100 वाट का बल्ब जोड़ेंगे तो बल्ब जलेगा नहीं, उड़ जाएगा महाराज। तो वो ट्रांसफार्मर की एनर्जी है, उसमें जाकर के हमारी आपकी औकात नहीं कि वहां जाकर के अपने आप को चमका सकें। वो जगह गृहस्थ लोगों के लिए है ही नहीं। लेकिन वो क्या है, वो अब मसान की होली रील वीडियो बना बना के लोग मसान का होली लाखों लोगों का वेट जुटा दिए। पिछले 2 साल से हम लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया मसान का होली मत खेलने आइए, गृहस्थों के लिए नहीं है। आपको खेलना है तो रंगभरी काशी में विश्वनाथ जाइए होली के लिए ना। ये पागल बाबा हैं, मतलब इन्हें लोग पागल बाबा के नाम से जानते हैं, और ये पागल बाबा का ही प्रभाव है कि हम लोग समूह के बीच में खड़े हैं। और यही बनारस है, यही मणिकर्णिका है, जहाँ पे आप शमशान पे खड़े होकर, जहाँ पे लाशें जल रही हैं, और बाबा अपनी बातों से, अपनी भजन कीर्तन से और अपनी लोकोक्तियाँ जो ये सीखे हैं अपने गुरुओं से, उससे हम लोग को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे किस तरह से जश्न हो। काशी में तो जश्न ही है, मरना जहाँ सुमंगल होता मृत्यु भी श्रृंगार बना। यहाँ पे मरना ही मंगल माना गया, मृत्यु यहाँ का श्रृंगार है। आपने देखा होगा ढोल नगाड़े ताते हो जाके लोग मुर्दा लेके आए। हम लोग रहते हैं प्रयागराज गोपाल साहब का, कोई समोसा खा रहा है और समोसा खाते हुए राम नाम सत्य, ये धक्का पड़ गया, समोसा मुंह जगह नाक में चला गया उसके। लस्सी वाले के बाहर खड़ा होकर लस्सी पी रहा है, राम नाम सत्य, और पीछे मखाना फेंका, पूरा लस्सी के ऊपर ही चला। अरे यार क्या बोले यार। ये बनारस है, मरना जहाँ सुमंगल होता मृत्यु भी श्रृंगार बनारस। तो मृत्यु यहाँ के श्रृंगार है। और काशी नगरी तो भाई अलौकिक है, इसके वर्णन वेदों में है, शास्त्रों में, पुराणों में। हमको लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी पूरी सांसें खत्म हो जाएगी, लेकिन काशी का वर्णन समाप्त नहीं है। काशी अनुपम नगरी है और मैं बड़े अपने आप को प्राउड फील करता हूँ, बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे पुरखों ने यहाँ पे निवास स्थान बनाया, हमारा जन्म यहाँ हुआ। मोनू बाबा, पप्पू भैया, हमारे गोलू बाबा, चौधरी समाज, हमारे भाई हमारे। तो ये बड़ा प्राउड फील होता है कि हम लोग काशी में रहते हैं और यहाँ पे रह करके सेवा करने का भाव मिल रहा है। मैं अपने आप को, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कोई लकी पूरे संसार में कोई हो। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा लकी मानता हूँ। मुझसे अगर कोई पूछता है कि आपको कोई दुख तकलीफ हो, मैं कहता हूँ दुख तकलीफ अगर आपको महसूस हो तो आप आ जाइए हमारे दरबार में। ये दरबार खुला हुआ है, सारी चिंता सारी फिक्र यहाँ देखते ही दूर हो जाए। एक बड़े मशहूर राइटर है पप्पू बेदड़ा जी कानपुर के, जिन्होंने लिखा हुआ है तो जीवन की तुलना उन्होंने ट्रेन से किया है। एक चलती ट्रेन में कभी कल्पना कर रहा है कि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी जब आए उसे दिखा देना। क्यों
बिना टिकट के सीधे जेल है, अब कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो ये जीवन सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है। जीवन में बस दो ही पहिए हैं, सुख और दुख, इसके अलावा कुछ नहीं होता। या तो सुख आएगा या तो दुख आएगा। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, आगे मंजिल तक हमें पहुंचाती है, लेकिन कब तक? सांसों का इसमें जब तक तेल है, अब कभी पैसेंजर कभी मेल है। ये जीवन है क्या? रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, लेकिन कब तक? गॉड के सिग्नल का ये खेल है, गॉड के सिग्नल का ये खेल है, अब कभी पैसेंजर कभी मेल है। गॉड का मतलब जाना, जीओडी गॉड, जी फॉर जनरेट करने वाला, जिसने पूरी दुनिया बनाया, जगत पिता ब्रह्मा। ओ फॉर ऑपरेट करने वाला, जो पूरी दुनिया को चला रहा, श्री हरि विष्णु। और डी फॉर डिस्ट्रॉय, जो जब चाहे छुर हर हर महादेव, उसी को कहते हैं जीओडी गॉड। और भगवान को क्या कहते हैं? भगवान, व्हाट इज द मीन्स ऑफ भगवान? भ ग व आ न, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। स्वामी विवेकानंद जी की आप बायोग्राफी जब पढ़ेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें लिखा है कि मैं उस भगवान की पूजा करता हूँ जिसे मूर्ख लोग आदमी कहते हैं, जिसे मूर्ख लोग इंसान समझते हैं। इसीलिए हमारे सनातन में कहा गया है कण कण में भगवान है। आप में भगवान है, हमारे अंदर भगवान है। भगवान का मतलब ही है पंच तत्व, जिससे ये शरीर बना हुआ है। आदमी का जिस्म क्या? जिसमें शैदा कुल जहां, खून का गारा बना है ईट, इसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसियां। मौत की पुरजौर भरी आंधी जिस दिन टकराएगी, तेरी ये सुंदर इमारत पागल इस मिट्टी में मिल जाएगी। रोली मजा न देगी, चंदन मजा न देगा, कीर्तन बिना ये प्यारे नर्तन मजा न देगा। तो कीर्तन करिए, भजन करिए और भगवान का नाम जपिए, जितना हो सके लोगों की मदद करिए। मदद का मतलब ये नहीं कि किसी को 5 किलो आटा दिया, फोटो खींच करके सेल्फी वीडियो अपलोड कर दे। मदद का मतलब ये होता है कि इस हाथ से मदद करे तो इस हाथ को पता न चले, उसको कहते हैं मदद करना। और जो मदद करता है तो भगवान भी उसकी मदद करता है। उसकी सेवा करते रहिए, सेवा का भाव जीवन में होना चाहिए। सेवा नहीं करेंगे तो फिर नर सेवा ही नारायण सेवा है, सभी संत महंत कहते हैं। उसी को अपनाना भी चाहिए। हर हर महादेव। जिनको तू अपना कहता है काम ना वही आएंगे। हम मर जाएगा जिस दिन पागल, तेरे बच्चे ही तेरी चिता जलाएंगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई रोए कोई गाए, ये तमाशा क्या है। जिन्हें मखमल के बिस्तर पर अभी तक नींद आती थी, वही शमशान में सोए, ये तमाशा क्या है। क्या बात। जिन्हें पाला, जिन्हें पोसा, जिन्हें गोदी खिलाया, जिन्हें पाला, जिन्हें पोसा, जिन्हें गोदी खिलाया है, वही आज आग लगाए, ये तमाशा क्या है। कोई रोए कोई गाए, ये तमाशा क्या है। तेरा भाई तेरी माई और रोती है घरवाली, तेरा भाई तेरी माई और रोती है घरवाली, जिन्हें तू छोड़ कर जाए, ये तमाशा क्या है, ये तमाशा क्या है।